हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। तो जो हमारा कल का सेशन था वो सिलॉग्स का था, ठीक है, जिसमें हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था आइदर और का केस। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा फिर से सिलॉग्स का ही सेशन रहेगा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जो संभावना वाले केस बनते हैं, पॉसिबिलिटी वाले केस बनते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका पॉसिबिलिटी का। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉसिबिलिटी पे बेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेशन में जुड़ जाएं। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ सकें। ओके, देन स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, तो आज हमारा जो स्पेशल है वो है आपके पास पॉसिबिलिटी पे बेस। ठीक है, पॉसिबिलिटी जिसका मतलब क्या होता है आपके पास संभावना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी को? संभावना, कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना है। ठीक है, इसको आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि पॉसिबिलिटी का केस कब कब बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये पॉसिबिलिटी का केस बनता है सिलॉग्स में, ये कब कब बनता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की केस बनने के आपके पास कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस, पॉसिबिलिटी की कंडीशंस कब कब बनती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जो कंक्लूजन, ठीक है, हम स्टेटमेंट्स देखते हैं उसके रिगार्डिंग हम वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर कंक्लूजन चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन जो वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास जो कंक्लूजन है जिसमें आप श्योर नहीं हो, कांट से वाली अगर आपके पास कंडीशन बनती है तो वहां पे जो है वो पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कंक्लूजन है, वो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, कोई भी आपके पास कंक्लूजन है, कोई भी आपके पास कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन जो होते हैं आपके पास, अगर कंक्लूजन जो है आपके पास सपोज दो कंक्लूजन है, ये आपके पास क्या है? डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू मतलब पूरे तरीके से क्या है वो सही है। ठीक है, या आपके पास कंक्लूजन क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, या आपके पास कंक्लूजन क्या है? डेफिनेटली फॉल्स, कि पूरे तरीके से क्या है वो गलत है। ठीक है, अगर आपके पास जो कंक्लूजन है वो पूरे तरीके से सही है या पूरे तरीके से गलत है, तो वहां पे कभी भी पॉसिबिलिटी की जो कंडीशन है वो नहीं बनती है। ठीक है, इन दोनों केस में क्या है आपके पास? जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है वो नहीं बनती है। ठीक है, क्योंकि जो कथन पूरे तरीके से सही है या पूरे तरीके से गलत है, वहां पे पॉसिबिलिटी की तो कोई, ठीक है, जो आपके पास संभावना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो वहां पे जो आपके पास पॉसिबिलिटी की कंडीशन बन ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप श्योर हो कि ये चीज़ जो है वो पूरे तरीके से सही है या ये चीज़ जो आपके पास पूरे तरीके से गलत है, तो वहां पॉसिबिलिटी की तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं। ठीक है, सेकंड, पॉसिबिलिटी की कंडीशन बनेगी कब? ठीक है, ये तो बात होगी कि पॉसिबिलिटी की कंडीशन इन केस में नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि पॉसिबिलिटी की कंडीशन बनेगी कब? तो पॉसिबिलिटी की कंडीशन बनेगी जब आपके पास जो कंक्लूजन है, ठीक है, या जिसको आप क्या बोलते हैं निष्कर्ष, जो आपके पास निष्कर्ष होता है वो पूरे तरीके से क्या हो? ठीक है, अनश्योर हो, मतलब आप जो उसमें पूरे तरीके से श्योर नहीं हो, कांट से वाली, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते वाली अगर आपके पास कंडीशन बनती है, तो वहां पे आपके पास जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं? ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि जो आपके पास कंक्लूजन है वहां पे पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है? ठीक है, तीन तरह से आपके पास कंक्लूजन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इस तरह से पूछा जाएगा आपके पास कंक्लूजन, सपोज सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कंक्लूजन में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बन रही होगी तो कंक्लूजन जो है वो इस तरह से मिलने को मिलेगा, जैसे सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, या ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से देखने को मिल सकता है। या आपके पास और किस तरह से देखने को मिल सकता है? इस तरह से सम पॉसिबिलिटी की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, या और इस तरह से हो सकता है कि सम ए मे बी। ठीक है, तो ये तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में। एक आपके पास पॉसिबिलिटी कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, कैन, मे, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये तीन जो आपको वर्ड जो वो पॉसिबिलिटी वाले कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें चेक करेंगे कि पॉसिबिलिटी वाली जो कंडीशन है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन वाले सेक्शन से। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट सम नोटबुक्स आर बुक्स एंड ऑल बुक्स आर पेपर्स। ठीक है, ये आपके पास दो क्या बोलते हैं आपके पास स्टेटमेंट्स है और नीचे इसके रिगार्डिंग आपको दो कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है आपके पास, देखिए सम नोटबुक्स कैन बी पेपर। ठीक है, कैन दिख गया आपको यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बन सकती है। ठीक है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी संभावना वाला जो केस है वो कब बनता है, जब आपके पास, ठीक है, जो कंक्लूजन है वो कौन सा कंक्लूजन हो, कांट से वाला। ठीक है, जो कंक्लूजन में आपके पास कंडीशन बन रही है, कौन सी कंडीशन बन रही होगी आपके पास, कांट से वाली कंडीशन। इसको चेक कीजिए। ठीक है, इसको चेक कीजिए और बताइए कि यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी की कंडीशन जो है वो सही हो रही है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, कैसे करते हैं। सम नोटबुक्स आर बुक्स। ठीक है, कि कुछ नोटबुक्स जो हैं आपके पास वो क्या हैं, बुक्स हैं। ठीक है, कुछ नोटबुक्स जो है आपके पास बुक्स है, ये बन रहा है वेन डायग्राम। नेक्स्ट है आपके पास ऑल बुक्स आर पेपर्स। ठीक है, कि सारे के सारे बुक्स के हैं आपके पास पेपर्स। ठीक है, सारे के सारे बुक्स के हैं आपके पास पेपर्स है। अब पहला कंक्लूजन है सम नोटबुक्स कैन बी पेपर। ठीक है, कि कुछ नोटबुक्स जो हैं वो पेपर हो सकते हैं। ठीक है, पहले कैन को भूल जाइए आप। ठीक है, कैन को आप भूल जाइए, पहले इतना देखिए कि सम नोटबुक्स आर पेपर, कि कुछ नोटबुक्स जो हैं वो आपके पास क्या है, पेपर्स हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नोटबुक्स का ये वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, पेपर होगा। मीन्स ये आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, डेफिनेटली ट्रू। लेकिन इसके साथ क्या लगी, पॉसिबिलिटी। अगर डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी वाली केस लग जाता है तो वो कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाता है आपके पास, रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपके पास कंक्लूजन जो है डेफिनेटली ट्रू है और उसके साथ में पॉसिबिलिटी लग जाती है तो वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग कंक्लूजन होता है। ठीक है, फॉल्स कंक्लूजन होता है वो हमेशा। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन जो होगा आपके पास क्या होगा, फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो पेपर इज ए नोटबुक। कोई भी पेपर जो आपके पास नोटबुक नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप श्योरिटी से नहीं कह सकते। कंडीशन क्या बनी इसमें आपके पास, कांट से की। ठीक है, कांट से की कंडीशन बनी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में कहीं भी नहीं पूछा गया है। तो ये अकेला कांट से क्या बन जाएगा आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नीदर वन नॉर फॉलोज। ठीक है, ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, सी एस कांट से। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो प्रोसीड करेंगे। राम प्रकाश यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह से आपके पास जो वो पॉसिबिलिटी की कंडीशन बनती है और किस तरह से आपके पास पॉसिबिलिटी की कंडीशन नहीं बनती है, तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए इसका। यस यस, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। ठीक है, कि सारे के सारे ए जो आपके पास बी है और सारे के सारे बी जो आपके पास सी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास, ऑल सी कैन बी, कैन लग गया ना आपके पास यहाँ पे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि ये जो आपके पास कंक्लूजन है, कैन को छोड़ दीजिए, पहले सिर्फ इतना देखिए कि ऑल सी आर बी। ठीक है, कि सारे के सारे सी जो है आपके पास बी हैं। जो ये वाली आपके पास कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो आपके पास कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारे जो सी हैं वो ए हैं, ये एक संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चेक कीजिए इसको, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, जैसे ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। ठीक है, जिसने हमारे स्लॉग्स के पहले दो जो सेशन थे वो देखे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप इजीली जो कर सको। ठीक है, डी एक आंसर आया है तुषार ठाकुर का, डी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी भी आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका, ऑल सी कैन बी बी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट्स है, वेन डायग्राम बना दीजिए कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो है आपके पास क्या है, बी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑल बी आर सी,
कि सारे के सारे बी जो हैं वो आपके पास सी हैं। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास स्टेटमेंट्स। और मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट्स हमेशा क्या होती हैं, 100% ट्रू होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या आपके पास हमेशा 100% ट्रू होती है। ठीक है, अब आपके पास कंक्लूजन है ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कि ऑल सी आर ए, ये आपके पास सी है, ये आपके पास ए है। ठीक है, अब क्या जा रहे हो आप, अंदर से बाहर की तरफ, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो। और मैंने आपको कहा था कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो जो आपके पास ऑल वाले की कंडीशन है वहाँ पे क्या बनती है आपके पास, कांट से वाली कंडीशन। ठीक है, कि सारे के सारे सी जो हैं वो ए हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑल वाली कंडीशन इस तरह से भी तो बनती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे बी जो आपके पास ए है वो हो सकते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी वेन डायग्राम बनते हैं वहाँ सभी के सभी वेन डायग्राम ए आर सी, ऑल सी आर ए इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है आपके पास कि सारे के सारे सी जो हमको ए हो सकते हैं, संभावना है। ठीक है, तो संभावना के केस में कोई एक वेन डायग्राम जो है वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई एक कंक्लूजन जो है वो एक वेन डायग्राम को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे बनी आपके पास कंडीशन कौन सी, कांट से वाली पॉसिबिलिटी की कंडीशन लगी, तो ये आपके पास कंक्लूजन क्या हो गया, राइट कंक्लूजन। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन क्या हो गया, राइट कंक्लूजन। नेक्स्ट है आपके पास सम सी आर नॉट ए। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस नहीं लग रहा है, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी जो है वो ए नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास स्टेटमेंट क्या बनी, कांट से वाली ही बनी। ठीक है, आप नहीं बता सकते, सॉरी यहाँ पे जी जी बिल्कुल, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए हैं, ये आपके पास जो कंक्लूजन है वो सही है, लेकिन कुछ सी ए नहीं है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास कांट से वाला। पर अकेला कांट से क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट, और ओनली वन फॉलो जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, जैसे सम डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स एंड नो बैट्स आर पिग्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है, कंक्लूजन है सम डॉग्स मे नॉट बी पिग्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड है मे, ठीक है, इंग्लिश में जो करें, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है मे क्या बता रहा है आपको, संभावना को, कि कुछ कुत्ते जो है वो सुअर नहीं हो सकते। ठीक है, संभावना लगी यहाँ पे कि कुछ कुत्ते जो है वो सुअर नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो सुअर नहीं हैं। ये जो आपके पास कंडीशन है, ये जो आपके पास कंक्लूजन है, वो कांट से वाला केस बन रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू वाला बन रहा है या डेफिनेटली फॉल्स वाला बन रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन अप्लाई कर देनी है। अगर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स पूरी तरह से ये निष्कर्ष जो वो सत्य है या असत्य है इस तरह से बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन में हमेशा क्या बनता है, रॉन्ग। ठीक है, पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी वहाँ पे, हमेशा रॉन्ग। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, देखिए किससे होगा ये, सम डॉग्स, कुछ कुत्ते जो है वो आपके पास क्या है, बिल्लियां हैं। सम डॉग्स आर कैट्स। नेक्स्ट है आपके पास ऑल कैट्स आर बैट्स, सारी की सारी कैट क्या है आपके पास, बैट है। नेक्स्ट है आपके पास नो बैट आर पिग्स, कि कोई भी बैट जो होंगे आपके पास पिग्स नहीं होंगे। ठीक है, ये बन गया आपके पास वेन डायग्राम। नेक्स्ट है आपके पास सम डॉग्स मे नॉट बी पिग्स। ठीक है, कि कुछ कुत्ते जो हैं वो सुअर नहीं है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह इसको आप किस तरह से लिख सकते हो कि कुछ कुत्ते जो हैं वो सुअर नहीं है, ये एक संभावना है। या ऐसे लिख सकते हो आप कि कुछ कुत्ते सुअर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या कुछ कुत्ते सुअर नहीं है, क्या कुछ डॉग जो वो आपके पास पिग नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि डॉग का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, डॉग का ये वाला जो पार्ट है जो बैट ने कवर कर रखा है, ये कभी भी क्या नहीं होंगे, पिग नहीं होंगे। मीन्स यहाँ से क्या बन गई आपके पास, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट। और डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट के साथ अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग गई है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाता है आपके पास, रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि जो चीज पूरे तरीके से सही है वहां पे संभावना का तो कोई केस बन ही नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे हो कि जो चीज़ पूरी तरीके से सही है, किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ जो है वो 100% सही है, तो वहाँ पे संभावना का केस तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, और डेफिनेटली ट्रू पे अगर आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हो तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है आपके पास, रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी का केस है, यही पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सम डॉग्स आर पिग्स, कि कुछ डॉग जो है आपके पास पिग्स होंगे। ठीक है, ये डॉग है आपके पास, ये पिग्स हैं आपके पास। ठीक है,
होंगे या नहीं होंगे आपको नहीं पता, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, मीन्स यहाँ पे कांट से वाली कंडीशन बनेगी और ये क्या बन जाएगा आपके पास रॉन्ग कंक्लूजन। तो ओनली, सॉरी पहला भी रॉन्ग है आपके पास, तो इसमें आएगा आपके पास नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है, ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा। डी बिल्कुल सही आंसर है, हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भी स्टूडेंट इस सेशन में जुड़ चुके हैं, उनको ये पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार आपने क्या करना है, चैट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है, ठीक है। थर्ड का डी बिल्कुल सही आंसर है, शालू शर्मा बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है, कि आप जो थर्ड का आंसर है वो डी होगा, नीदर वन नॉर टू फोर, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि सबको समझ आ रहा है। इसका आंसर बताइए, आपके पास बन गया पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। कोई भी क्रोकोडाइल है वो फिश नहीं होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या नो क्रोकोडाइल आर फिश, ये डेफिनेटली ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। हमेशा कंक्लूजन में 3 कंडीशन बनती है, मेनली 2 कंडीशन बताई जाती है हमें, लेकिन बनती हमारे पास 3 कंडीशन, ठीक है। एक में आप पूरे तरीके से बोल सकते हो कि ये पूरे तरीके से सही है, दूसरे में आप बोल सकते हो कि ये पूरे तरीके से गलत है, लेकिन तीसरी जो कंडीशन बनती है उसमें आप श्योर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। मैथ ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ, ठीक है, किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, ताकि और लोग भी जो वो हमारे साथ जुड़ सकें इस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑल फिश आर टोटोइस, ठीक है, कि सारी की सारी फिश जो हैं आपके पास क्या हैं, टोटोइस हैं, ठीक है, कि सारी की सारी मछलियाँ क्या हैं, कछुए हैं। नेक्स्ट आपके पास नो टोटोइस इज ए क्रोकोडाइल, कि कोई भी टोटोइस जो आपके पास क्रोकोडाइल नहीं है, ठीक है। ये बन गया आपके पास क्या, वेन डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं हम कंडीशंस को चेक करना, कंक्लूजन को चेक करना, कि नो क्रोकोडाइल आर फिश, कि कोई भी क्रोकोडाइल जो आपके पास फिश नहीं होगी। अगर सारे के सारे मगरमच्छ जो आपके पास टोटोइज नहीं है, तो सारे के सारे जो फिश हैं आपके पास वो भी क्रोकोडाइल नहीं होंगी, ठीक, क्यों, क्योंकि ये फिश जो आपके पास किसका पार्ट है, आपके पास टोटोइज का पार्ट है, ठीक है। तो पहली जो आपके पास है कि नो क्रोकोडाइल आर फिश, कि कोई भी क्रोकोडाइल जो वो फिश नहीं होगी, ये आपके पास स्टेटमेंट क्या बनती है, ये कंक्लूजन क्या बनता है आपके पास, डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन। और डेफिनेटली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी लग गई तो ये बन गया आपके पास रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूरे तरीके से सही है, तो पॉसिबिलिटी की यहाँ पे संभावना बन ही नहीं सकती, ठीक है, संभावना के यहाँ पे केस बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट आपके पास नो फिश इज ए क्रोकोडाइल, कि कोई भी फिश जो आपके पास क्रोकोडाइल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है, ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल ट्रू। ये आपके पास फिश है, ये आपके पास क्या है, क्रोकोडाइल। हम देख पा रहे हैं कि कोई भी फिश जो है वो क्रोकोडाइल नहीं है, क्यों, क्योंकि फिश जो आपके पास टोटोइज का पार्ट है, ठीक है। अगर पूरा का पूरा टोटोइज जो वो आपके पास क्या है, क्रोकोडाइल नहीं है, तो ये जो कुछ पार्ट होगा फिश, ये भी आपके पास क्रोकोडाइल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बना ओनली टू फॉलोज। बी तुषार ठाकुर बिल्कुल सही। शालू शर्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे डायग्राम बनाने ही आए हैं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर येट। देखिए पहले डायग्राम बनाना सीख गए आप, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आंसर्स निकालना भी आप सीख जाओगे। आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए स्लॉग्स को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या आएगा, आपके पास कुछ नए नए कॉन्सेप्ट उठ के आएंगे, नए नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वीडियो के बाद आप जो नीचे हमारे पास कमेंट सेक्शन रहता है, उसमें आप अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, तो मैं वो चीज़ आपको दोबारा से समझा दूंगा, चाहे कोई भी सेक्शन चला हुआ है, ठीक है, चाहे कोई भी क्लास चली है, किसी भी टॉपिक पे चला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर हमें स्लॉग से रिलेटेड ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, या हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको वो चीज़ डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है। व्हाट इज स्टेटमेंट,
देखिए स्टेटमेंट जो आपके पास कथन है, ठीक है, किसी ने कहे हैं ये स्टेटमेंट, ठीक है। एक आपके पास आंसर आया मीना शर्मा का, जस्ट व्हाट इज स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कथन से, ठीक है, समझ गए। ये आपके पास 100% ट्रू होते हैं, किसी ने कहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपके पास जो कंक्लूजन है, आपके पास रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी, ठीक है। इसका आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, कि कुछ ए जो है वो बी हैं, कुछ बी जो है सी हैं, कुछ सी जो है आपके पास डी हैं, और आपके पास ये क्या है, आपके पास कंक्लूजन है कि ऑल ए कैन बी बी, कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपके पास पॉसिबिलिटी का केस बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या सारे के सारे ए जो हैं वो आपके पास बी हैं, ये आपके पास पूरे तरीके से सही है, गलत है, या कांट से वाली कंडीशन बन रही है। अगर कांट से वाली कंडीशन बन रही है और साथ में पॉसिबिलिटी भी लगी हुई है, तो ये आपके पास डेफिनेटली ट्रू हो जाए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनेगा आपके पास, वेन डायग्राम बना देता हूं मैं आपको कि सम ए आर बी, कि कुछ ए जो है आपके पास क्या होंगे, बी होंगे, कुछ बी जो है आपके पास वो सी होंगे, और कुछ सी जो हैं वो आपके पास डी होंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास वेन डायग्राम बनेगा। अब आपको चेक करने हैं सिर्फ कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन चेक करके हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन ऑप्शन बी, तुषार ठाकुर ऑप्शन बी, ठीक है। हो सकता है आपके आंसर सही हो, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऑल ए कैन बी बी एंड सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये आ गया आपके पास ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि सम ए आर बी, कि कुछ ए जो है वो आपके पास बी हो सकते हैं, लेकिन ऑल ए आर बी ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सम का एक केस किस तरह से बनता है, इस तरह से, इस तरह से आपके पास सम का केस बनता है ना। इसमें भी आपके पास क्या आएगा, सम ए आर बी, ठीक है। ये जो आपके पास वेन डायग्राम है ये भी क्या बता रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी हैं, ठीक है। मीन्स सारे के सारे ए जो है वो आपके पास बी हो सकते हैं, संभावना है, और संभावना क्या है इस वेन डायग्राम में क्या होगी, सही होगी, ठीक है। जो आपके पास पॉसिबिलिटी का केस बनता है वो किसी भी एक वेन डायग्राम में क्या करना चाहिए, सही होना चाहिए। और इस वेन डायग्राम में ये वाला केस जो आपके पास क्या है, सही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, कांट से वाली कंडीशन बन रही है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि सम ए आर बी, ठीक है। ये कंडीशन क्या बोल रही है कि सम ए आर बी, कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं, ठीक है। ऑल ए आर बी भी हो सकते हैं, यहाँ पे हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जो वेन डायग्राम है वो क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू। मीन्स कंडीशन क्या बनी यहाँ पे आपके पास, कांट से वाली कंडीशन, ठीक है। और कांट से वाली कंडीशन के साथ जब पॉसिबिलिटी लग जाती है, जब संभावना का केस लग जाता है, तो वो आपके पास जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो क्या हो जाता है आपके पास पूरे तरीके से सही। जी जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी लगेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी हैं ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। इस तरह के हमने जो किए थे बेसिक वाले में, ये बिल्कुल कंक्लूजन बेसिक वाला, एक कंक्लूजन मैंने बेसिक वाला रखा है, एक कंक्लूजन मैंने पॉसिबिलिटी वाला रखा है, ठीक है। ताकि आपको जो बेसिक वाला है उसका रिवीजन भी होता रहे, और साथ ही साथ में आपको जो पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए जो है वो बी है ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। इस वेन डायग्राम में तो आप बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन जो है ए का वो कभी भी बी नहीं होगा, लेकिन क्या इस वेन डायग्राम में आप बोल सकते हो कि कुछ ए जो है वो बी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनी आपके पास कंडीशन कांट से वाली, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, तो ओनली वन फॉलोज, ठीक है। सिर्फ पहला जो आपके पास कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बोथ 1 and 2 follows, तुषार ठाकुर neither 1 nor follows, बी 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 बी। कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप भी, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना है, सपोज आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, लिख दीजिए कि फिफ्थ का आंसर जो आपके पास ए है, इस तरह से, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक पिछले ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं।
कन्फ्यूजन सर, देखिए कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं, इसमें दोबारा से समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तुषार ठाकुर जी दोबारा से समझा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने। आपके पास क्या है, सम ए आर बी, ठीक है, कि कुछ ए जो है आपके पास क्या है, बी हैं, ठीक है, समझ गए। वेन डायग्राम बनाना तो सबको आता है। सम बी आर सी, कि कुछ बी जो है आपके पास सी हैं और कुछ सी जो है आपके पास डी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कंक्लूजन क्या बना, ऑल ए कैन बी बी, कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हो सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, कुछ ए आपके पास बी हैं तो सारे के सारे जो आपके पास, सॉरी, कुछ ए जो है आपके पास बी है, ठीक है, इस वेन डायग्राम से दिख रहा है, तो सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कि आपके पास ये वेन डायग्राम बन सकता है। ये वेन डायग्राम देखिए, कुछ सम ए आर बी, ठीक है, ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये इस वेन डायग्राम में भी क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी, यहाँ पे देखोगे आप तो सम ए आर बी इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा और सम ए आर बी इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। मैंने जब आपको सम ऑल, सम नोट और नोट वाले जो आपके पास केस करवाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि सम में किस किस तरह के वेन डायग्राम बन सकते हैं, ऑल में किस किस तरह के डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैंने उसमें बताया था आपको कि सम के जो हैं वो किस तरह के केस बनेंगे, ऑल के जो हैं वो वेन डायग्राम के किस तरह के केस बन सकते हैं, सम नोट में कैसे बन सकते हैं और नोट में कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो वेन डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है। पहले वेन डायग्राम में क्या हो रहा है कि ऑल ए कैन बी बी, कि सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, ठीक है। पहले वेन डायग्राम में देखिए कि कुछ ए जो है वो आपके पास बी हैं लेकिन सारे के सारे बी हैं, इसके बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपके पास कांट से वाली स्टेटमेंट। इस वेन डायग्राम में देखें तो ऑल ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो ये वेन डायग्राम क्या हो गया आपके पास, सही, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बनी आपके पास, कांट से वाली, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बनी आपके पास, कांट से वाली, और कांट से के साथ जब आपके पास पॉसिबिलिटी लग गई, तो कांट से के बाद जब पॉसिबिलिटी लगती है आपके साथ, तो वो आपके पास कंक्लूजन क्या हो जाता है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, कि संभावना है कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हो सकते हैं, ठीक है। इस वेन डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि ये संभावना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे ए जो आपके पास बी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने सेकंड कंक्लूजन उठाया, ठीक है, सेकंड कंक्लूजन उठाया, वो आपके पास बेसिक वाला है, इसमें ना आपके पास इधर और का केस बन रहा है, ना आपके पास इसमें पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था बिल्कुल उस पे है। इसमें क्या बताया कि सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए जो हैं वो बी नहीं होंगे, इतना तो हमें पता है कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, इतना हमें इसमें भी पता है कि कुछ ए जो है वो आपके पास बी हैं, लेकिन कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है। ये हमें इस वेन डायग्राम से तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन क्या इस वेन डायग्राम में दिख रहा है आपको कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ए बी हैं। तो आप इस वेन डायग्राम को देख के कैसे बता सकते हो कि कुछ जो आपके पास ए हैं वो बी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कांट से वाला कंडीशन बनेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इन स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम ये वेन डायग्राम है या ये वेन डायग्राम है, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा कांट से वाला कंडीशन बनता है कि हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। तो यहाँ पे फिर से कांट से वाला कंडीशन बन गया आपके पास, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये आपके पास कांट से वाला ही रहेगा, और अकेला कांट से क्या होता है, हमेशा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, ओनली वन फॉलो। देखिए इधर और का केस नहीं बनता है यहाँ पे, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आ जाता है ना, वहाँ पे इधर और का केस बन ही नहीं सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी में कभी भी आइदर और का केस नहीं बनता है, ये बात जो है वो हमेशा याद रखना। कि आपके पास दो कंक्लूजन दिए हैं, अगर किसी भी एक कंक्लूजन में आपके पास पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया है ना, तो वहाँ पे आपके पास जो है आइदर और का केस बन ही नहीं सकता, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। सेम है आपके पास, वेन डायग्राम आपके पास सेम है, सिर्फ कंक्लूजन डिफरेंट है, ठीक है। वेन डायग्राम आपके पास सेम ही रहेगा, सम ए आर बी, इसमें फिर से समझेंगे हम, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा आपको कि सम बी आर सी एंड सम सी आर डी, ठीक है। ये आपके पास जो हमको वेन डायग्राम बन गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कुछ बी जो है ए हो सकते हैं, इसमें दोनों के दोनों केस आपके पास पॉसिबिलिटी के हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये डेफिनेटली ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो उससे चेक करके बताइए। ठीक है, इसको चेक करके बताइए क्या होगा इसका। सम वी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ बी जो हैं वो ए होंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। क्या बोला है आपको कि कुछ बी जो है वो ए है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं कि बी का ये जो पार्ट है ये हमेशा ए होगा,
ठीक है। तो कुछ बी जो है ए है, ठीक है, ये तो हो गया आपके पास डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, ये चीज आपके पास पूरे तरीके से सही है। तो पूरे तरीके से सही के साथ पॉसिबिलिटी तो कभी लगेगी नहीं, ठीक है, समझ गए। सर योर बेस्ट टीचर एंड माय फेवरेट टीचर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, तो जो चीज़ पूरे तरीके से सही है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ पूरे तरीके से सही है, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये चीज़ पूरे तरीके से सही है। तो अगर कोई पर्सन बोल देता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी लगती है तो वो कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाता है, गलत कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो आपके पास बी हैं। आप देख पा रहे हैं कि कुछ ए तो बी हैं लेकिन सारे के सारे ए जो आपके पास बी हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कंडीशन क्या बनी यहाँ पे, इसको फॉलो कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे वेन डायग्राम में क्या बन सकता है, ऑल ए आर बी, वही पिछला वाला केस कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ ए बी हो सकते हैं तो सारे के सारे ए भी बी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी। सेकंड कंक्लूजन क्या कर गया, स्टेटमेंट्स को फॉलो कर गया। ई तुषार ठाकुर ए, ठीक है, ए किसका आंसर दे रहे हो आप, ए जो है वो आप किसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सम पी आर क्यू नो क्यू आर आर एंड ऑल आर आर एस, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्या है, वेन डायग्राम तो बनाने सबको आते हैं, इसलिए मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ, आपने सिर्फ कंक्लूजन चेक करने हैं, ठीक है। सम पी आर क्यू, कि कुछ पी जो है आपके पास क्या होंगे, क्यू होंगे, ठीक है। नो क्यू आर आर, कि कोई भी आपके पास क्यू जो है वो आर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑल आर आर एस, कि सारे के सारे आर के हैं आपके पास एस हैं, ठीक है। ये बन गया आपके वेन डायग्राम, सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, नो क्यू आर आर, कोई भी क्यू जो आपके पास आर नहीं होगा, सारे के सारे आर के आपके पास एस होंगे, ये बन गया वेन डायग्राम। अब आपको क्या बताना है कि सम पी आर क्यू और सम आर आर नोट क्यू इज अ पॉसिबिलिटी,